बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी सारी रात इंतज़ार करती रही, लेकिन शौहर रूम में न आया। जब से शादी हुई थी मेरे साथ यही होता था। मैं रात को सज संवर कर अपने शौहर का इंतज़ार करती थी, पर शौहर ये कहकर घर से बाहर निकल जाता था कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मुझे इबादत करनी है। मैं दिल में बहुत खुश होती थी कि मेरा शौहर कितना इबादत गुजार है, क्योंकि मैं यही दुआ करती थी कि इस ज़माने में मुझे नेक शौहर मिले। लेकिन अब मेरा दिल भी करता था कि मेरा शौहर मेरे साथ बैठकर बातें करे, कुछ पल गुजारे। पर मैं तो रात को अपने शौहर का इंतज़ार करके थक हार कर सो जाती थी। कुछ अरसा ऐसा ही गुजर गया, जब अचानक ही मेरी नज़र मेरे शौहर के मोबाइल पर पड़ी। लेकिन इसके मोबाइल में वो चीज़ देखकर मेरे रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इबादत गुजार शौहर के पीछे एक ऐसा राज। मेरा नाम अमरीन है। मेरे अब्बा की एक फैक्ट्री थी जो कि पूरे शहर में मशहूर थी, लेकिन मुझे पढ़ाई के साथ साथ हिफ्ज करने का भी बहुत शौक़ था। यूँ मैं हाफिज बन गई थी, लेकिन बचपन से ही रिश्तों की लाइन लग गई थी। पर अब्बा की यही ख्वाहिश थी कि वो किसी दीनदार घराने में मेरा रिश्ता करें। पर अमीर से अमीर लड़के भी मुझसे शादी करने को तरसते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा ताल्लुक़ बहुत अमीर घराने से है। पर अब्बा ने दीनदार घरानों को तरजीह दी थी। अब्बा के मौलवी दोस्त ने हमें एक घर का पता बताया था कि वहाँ का बेटा बहुत ही दीनदार है। अब्बा बहुत खुश हो गए थे। अब्बा को इन मौलवी पर अंधा भरोसा था। इस तरह मेरा रिश्ता इस घर में पक्का हो गया था। लड़का तो बहुत ही दीनदार था, देखने में भी खूबसूरत था। इसकी आंखों से हया झलकती थी। अब्बा को और क्या चाहिए था, वैसे भी वो बहुत अमीर लोग थे। अब्बा ने आंखें बंद करके मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया था। कुछ ही दिनों में मेरी शादी इस घर में हो गई थी। पर मैं जैसे ही वहाँ गई तो धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ था कि वो लोग ही ज़्यादा फैशनेबल हैं। वहाँ के औरतें पूरे फैशन करती थीं, कहीं से भी वो दीनदार नहीं लगते थे। लेकिन मेरा शौहर इन सब से अलग था। वो इतना दीनदार था कि शादी वाली रात भी वो मेरे करीब ना आया था। मैं जानती थी कि शरीफ लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने इसे समझने की कोशिश की थी। पर जैसे ही मेरे शौहर ने अपना बिस्तर उठाया और बाहर जाने लगा तो मेरी रूह कांप गई थी। मैं इसे कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं आपकी बीवी हूँ, हम दोनों इस रूम में रहेंगे। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर फ़ौरन कहने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों की शादी हो गई है, पर क्या है ना, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तुमसे शादी हो जाएगी तो मैं पूरे 40 दिन मस्जिद में गुजारूंगा और इबादत करूंगा। अब देखो, मेरी किस्मत में तुम लिखी थी और मेरी तुमसे शादी हो गई, इसीलिए मुझे वो मन्नत पूरी करनी पड़ेगी। लिहाजा अब मैं रोज़ रात को इसी तरह मस्जिद में चला जाऊंगा। इनकी बातें सुनकर एक तरफ तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने अल्लाह को मेरी वजह से मन्नत मांगी थी, पर उलझन इस बात की थी कि आखिर मेरे शौहर रात होते ही वहाँ क्यों जाते हैं? अगर वो चाहते तो सुबह होते ही मस्जिद चले जाते और फिर शाम को वो वापस आ जाते, लेकिन ये सवाल पूछने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। मैं जैसे ही अपनी सास से पूछती थी कि आखिर मेरे शौहर रात को ही क्यों जाते हैं, तो सास तो मुझे जवाब देना गवार नहीं समझती थी और यही कहती थी कि देखो, तुम अपने काम से काम रखा करो, और हाँ, तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। मेरे बेटे को फंसाकर तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया। इनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रिश्ता तो इन्हीं की तरफ से आया था। जैसे ही मेरी ननन की शादी हुई तो मेरी सास मुझसे कहना शुरू कर दिया कि देखो, हमारे यहाँ रवाज है कि भाभी अपनी ननन को 3 तोला सोना डालती है। इस बात पर मैंने फ़ौरन कह दिया कि ठीक है, मैं अपने शौहर से बात करूँगी। लेकिन सास कहने लगी कि देखो, तुम्हारे शौहर के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा करो कि अपने अब्बा से बात करो, इनके लिए तो 3 तोला सोना देना आम सी बात है। मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपने शौहर से बात भी की।
तो शौहर कहने लगा कि देखो, अगर अम्मा ऐसी बात कर रही है तो तुम इनकी बात मान लो, वरना ऐसे ही फजूल में लड़ाई झगड़े होंगे। अब मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं अब्बा से कैसे बात करूं। मैंने तो आज तक इनसे अपने लिए भी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन मेरी सास ने मेरे से ताना मारना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और अब्बा से 3 तोला सोना मांग लिया था। पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, वो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन फिर फ़ौरन उन्होंने 5 लाख रुपये दे दिए थे। इसी तरह मैंने अपनी ननद को सोना डाला था, तो मेरी सास बेहद खुश हो गई थी। वो अपने मेहमानों को बताने लगी थी कि देखो, मेरी बहू ने तो मेरी बेटी को इतना सोना डाला है। मैं जान गई थी कि मेरा ससुराल बहुत ही दिखाऊ वाला है, पर मैं क्या करती। मुझे इस बात की इतनी फ़िक्र नहीं थी जितनी मुझे ये फ़िक्र सताई जाती थी कि मेरे शौहर मेरे साथ नहीं होते। वो मुझे वक्त नहीं देते थे। मैं जब भी बन संवर कर इनके पास आती थी तो वो मुझसे मुंह फेर लेते थे। एक तरफ मैं ये भी सोचती थी कि अगर वो इतने ही दीनदार हैं तो क्या इन्हें बीवी के हकूक़ का नहीं पता। शादी को 1 साल गुजर गया था। मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई तो कहने लगी कि तुम शक्ल से बहुत मुरझाई हुई लग रही हो। तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ ठीक तो है ना। अब मैं इससे क्या बताती। मेरा सब्र वहीं टूट गया था और मैंने आंसू बहाना शुरू कर दिया था। मेरी सहेली जान गई थी कि मेरे अंदर क्या गुजर रही है। कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा शौहर का किसी के साथ चक्कर है। तो इसकी बात सुनकर मैं जल भून कर कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे शौहर तो बहुत दीनदार हैं। उन्होंने तो मन्नत मांगी हुई थी, पर वो मन्नत तो 40 दिनों की थी, लेकिन 1 साल हो गया है। वो रोज़ ही रात को मस्जिद चले जाते हैं। मेरी सहेली मेरी बात पर खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि तुम कितनी भोली हो। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो रात को मस्जिद ही जाते हैं। मैंने इससे कहा कि देखो, मेरे शौहर तो शक्ल से ही शरीफ लगते हैं। इनके चेहरे पर दाढ़ी है और इतना नूर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो मुझे धोखा दें। मैंने अपनी शौहर की तरफदारी की थी तो सहेली भी मुझसे खपा हो गई थी, पर मैं क्या करती। ये रिश्ता ही ऐसा था। सहेली वापस चली गई थी, पर इसने मुझे शक में मुब्तला कर दिया था। मैं अपने शौहर को टकटकी बांधे देखती रहती थी। मेरे शौहर भी मुझ पर शक करने लगे थे। कहने लगे कि तुम पहले तो मुझे ऐसे कभी नहीं देखती थी, अब ऐसा क्या हुआ है। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैंने थक हार कर कहा कि अब मैं भी आपके साथ रात को मस्जिद जाऊंगी और वहीं पर इबादत करूंगी। शौहर कहने लगे कि देखो, औरत मस्जिद में नहीं जाती। मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। वहाँ क्योंकि मौलवी के साथ हम लोग दर्श देते हैं। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम होगा। इस तरह मैं फिर से मजबूर हो गई थी। वो रात को फिर से चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे ससुराल में मेरे कोई बात करती तो वो मुझसे मुंह फेर लेती थी, जबकि मेरा शौहर तो इतना ही इबादत गुजार था कि इसे मुझे वक्त देने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक रोज़ अचानक ही जैसे ही मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने अपने शौहर का बिस्तर झाड़ा था। इस वक्त वो शायद वॉशरूम में थे, जब अचानक ही मेरी नज़र इनके मोबाइल पर गई, जिसकी स्क्रीन जगमगा रही थी। मैंने जैसे ही स्क्रीन को देखा तो अचानक ही मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहाँ पर किसी लड़की की तस्वीर थी। मुझे अपने शौहर के मोबाइल का पासवर्ड तो नहीं पता था, पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इनके मोबाइल को देख कर रहूँगी। इसी तरह एक रोज़ मुझे इनके मोबाइल का पासवर्ड पता चल ही गया, पर मैंने जैसे ही मोबाइल खोला तो अंदर एक लड़की के मैसेज देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि न जाने क्यों वो लड़की मेरे शौहर से माफ़ी मांग रही थी। मेरे शौहर के सारे मैसेज डिलीट थे, लेकिन इस लड़की के सब मैसेज स्क्रीन पर थे। इस मैसेज को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे लड़की मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई थी। मेरा तो तन बदन सुलग उठा था। मैंने भी अपने शौहर से मूड बना लिया था। अब मेरा दम घुटने लगा था।